वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल एक 3 साइडेड क्लोज फिगर होती है। दो ट्रायंगल के बीच में अगर हम तीन चीज़ें कॉमन निकाल देते हैं, जैसे कि हमने दो एंगल और एक साइड निकाल दिया, तीनों साइड कॉमन निकाल दी, तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के हो जाती हैं कॉन्ग्रेंट। तो सिमिलरली फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक करने हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल आर सिमिलर। तो ये जो रेड पेन से था, यहाँ पर ब्लैंक था जहाँ पर मैंने फिल किया है सिमिलर। सारे सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। और सर्कल्स आर और स्क्वायर आर सिमिलर। सारी 4 साइडेड फिगर जो है जिनकी साइड एक जैसी हो वो हमें सिमिलर दिखाई देती हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। सभी की सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमारी कैसी रहेंगी? सिमिलर। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, गन्स का मतलब होता है साइड। दो पॉलीगन है जिनकी बहुत सारी साइड है, बट हमने क्या किया कि एक की 5 ली तो दूसरे की 5, एक की 10 है तो दूसरे की 10 है। एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। क्रॉसपोंडिंग तो प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल क्या होंगे? इक्वल। हमें दो सिमिलर फिगर बनानी थी। हमने नाम अलग अलग दिया ABCD। एक को दिया PQRS, बट दोनों की साइड ली है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दो नॉन सिमिलर फिगर बनानी थी। एक ट्रायंगल ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? स्क्वायर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर एक मैंने ड्रॉ किया पैरेललोग्राम और एक मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर स्क्वायर। ये दोनों ही गिवन थे, ये दोनों के दोनों पैरेलल नहीं है। रिमार्क में क्या था? तो ट्रू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ। दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं, कब होंगी? देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल। अगर उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हों। एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड भी सेम रेशियो में हों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ इट द टू ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हैं तो हम उनको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। इफ द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल आर इक्वल देन वी आर सेइंग दीज आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। द रेशियो ऑफ एनी टू क्रॉसपोंडिंग साइड इन द टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर की पहले सभी थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, और वो है हमारी BPT, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दी थी, जिससे इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दोनों एक ही थ्योरम के नाम है। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है। देखो BPT करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, थेल्स करके भी पूछा जा सकता है, और इसकी स्टेटमेंट देकर भी पूछा जा सकता है। थ्योरम के जब आप प्रूफ लिखते हैं तो उसमें आप अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिखें तो उस स्टेटमेंट में कोई भी चेंजमेंट ना हो। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल कोई भी एक साइड ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ABC और इसकी थर्ड साइड BC, उसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की DE। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो उसने बाकी की दो साइड को कट किया। किस किस को किया? AB को किया और AC को किया। AB को किया D पॉइंट पर, AC को किया E पॉइंट पर। तो दो पॉइंट पर कट करेगी। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और जो ये दो दो पार्ट डिवाइड हुए हैं इन ट्रायंगल्स के कट करने के बाद, ये आपके सेम रेशियो में रहेंगे। दिस थ्योरम इज नोन एज थेल्स थ्योरम और BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वी आर गिवन द ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC इन विच ए लाइन पैरेलल टू BC, जिसमें एक लाइन BC के पैरेलल है DE, जिसने AB को और AC को कट किया D और E पॉइंट पर। हमें क्या प्रूव करना है कि जो AD का रेशियो है, यानी कि A से लेकर D और D से लेकर B, ये रेशियो इक्वल आना चाहिए A से लेकर E और E से लेकर C के। तो हमने क्या किया? B से E को ज्वाइन कर दिया, D से C को कर दिया, D से M को कर दिया। ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है AC साइड के ऊपर, तो AC इसका बेस है। और एक मैंने E पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है N पॉइंट AB के ऊपर, तो ये इसका परपेंडिकुलर है। हमें देखो ध्यान से सुनना, ट्रायंगल क्या क्या लेनी है। एक बार लेनी है ADE, ADE, बट बेस रहेगा AD और परपेंडिकुलर आ जाएगा NE। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक ट्रायंगल लेनी है BDE, और इस BDE में तो कोई परपेंडिकुलर नहीं है, बट बेस है BD जिस पर एंगल बना है। तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल परपेंडिकुलर जो है वो हमारा NE होगा। एक्सटर्नल परपेंडिकुलर क्या रहेगा? NE। सो DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB। एक बार तो ये ADE लेनी है बेस AD के साथ, हाइट वही NE। एक बार BDE लेनी है,
ठीक है। ये लेने के बाद नेक्स्ट क्या लेनी है, ए डी वही सेम बट बेस चेंज हो जाएगा ए ई, और नेक्स्ट लेनी है डी ई सी, बेस ई सी रहेगा और हाइट वही रहेगी डी एम। तो ए डी का पहले रेशो एरिया निकाला 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन, और दोबारा बी डी ई का निकाला 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई एन। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब थर्ड और फोर्थ कहाँ से आएगी, एक बार वही ऊपर वाली ट्रेंगल और एक बार नीचे वाली ट्रेंगल। 1/2 मल्टीप्लाई ए ई मल्टीप्लाई डी एम, 1/2 मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो, आपस में डिवाइड करोगे तो जो इनके परपेंडिकुलर हैं वो कट हो जाएंगे और 1/2 कट हो जाएगा। फर्स्ट से तो बनेगा ए डी बाई बी डी बी, और दूसरे से ई बाई ई सी, और यही हमें प्रूव करना था। ट्रेंगल बी डी एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी and between the same parallel BC and DE, area of triangle this and this, AD by BD is equal to A by EC। ये हमारी थेल्स थ्योरम। आई रिपीट इट अगेन, कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी थी आपको, एक बार तो लेनी है ADE BDE, बेस BD है एक बार है AD, हाइट वही रहेगी NE। दूसरी बार लेनी है ADE वही सेम बट बेस हो जाएगा AE और हाइट हो जाएगी DM। और एक लेनी है DEC, बेस इसी रहेगा और हाइट एक्सटर्नल परपेंडिकुलर वही क्या रहेगी DM। कन्वर्स ऑफ BPT, जिसको हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल द सेम रेशियो, अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो थर्ड साइड के पैरेलल आएगी। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द लाइन, इसको हम डी सच डैट ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी। तो हमने यहाँ पर है ना एक थर्ड लाइन थोड़ा सा ऊपर करके डाल दी ई डैश, जो कि पैरेलल नहीं होगी। इफ डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, अगर डी इसके पैरेलल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा। अगर डी डैश पैरेलल है तो वो हो जाएगा। मेन बात है पैरेललिटी की। एडिंग 1 टू द बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करते हैं तो हम देखते हैं ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, तो ये एक पॉइंट पर आने चाहिए, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है कि ये एक पॉइंट पर आएंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग के दोनों थ्योरम यही है और एक पूरी एक्सरसाइज इन थ्योरम्स के ऊपर बेस है। थेल्स थ्योरम को ही हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, वो थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दी थी। उसका कन्वर्स ये कहता है कि क्या एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट आता है। 9th क्लास में हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस भी की थी कि अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि जो थर्ड साइड है, जो पैरेलल थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होती है, वो बाकी की दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सिमिलरली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हम एज इट इज़ लर्न करेंगे, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। प्रूफ में यहाँ आप अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ कोई चेंज नहीं है। जो मेन चीज़ है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन खींची जाती है, देन द अदर टू साइड ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो बाकी की दो साइड पर जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो दो पार्ट में सेम रेशियो में क्या हो सकते हैं, डिवाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।